गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का हो गया समय और एक बार फिर से वही रूटीन में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि अब बच्चों के जो ब्रेक मिला हुआ था पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में, तो वो अब ख़त्म हो गया और बच्चों के स्कूल अब वापस से रीओपन हो गए हैं। तो आज दोनों बच्चे हो रहे थे तैयार स्कूल जाने के लिए। मिस्ट परी के तो एक्चुअली कल से ही खुल गए थे, पर कल थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण मैंने उसको भेजा नहीं था। तो आज परी और मिष्टी दोनों ही को स्कूल भेजना था, तो सुबह वही अर्ली मॉर्निंग उठना और वही जो रूटीन है हमारा फिर से वही सेम स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी दिन की छुट्टियाँ थी। मिष्टी मेरे ख्याल से अपने जो उसका बर्थडे था 12 नवंबर को, उस दिन लास्ट गई थी। और उसके बाद आज क्या तारीख हो गई, 27 28 तारीख हो गई है। तो काफ़ी लंबा ब्रेक मिल गया बच्चों को स्कूल का। तो पढ़ाई ख़राब होती है खैर, पर अब ये पॉल्यूशन की वजह से क्या करें, वो तो हर बार मिलता ही है ब्रेक इनको। क्योंकि हर साल जो एयर क्वालिटी है दिवाली के समय हमेशा बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो हर साल का ही हो गया है जो है छुट्टी का। ये देखिए बच्चे भी आराम से अपना सो रहे हैं। सर्दियों में अब नींद भी बहुत आती है ना, सभी का ही हाल होता है। सर्दियों की तो नींद अलग ही होती है। गर्मियों में यही रहता है, बस उठने में आलस नहीं होता। सर्दी में रजाई से खुद निकलना, बच्चों को तैयार करना निकालना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। फिर भी काफ़ी 10 15 दिन से बच्चे घर पर ही हैं। पढ़ाई का थोड़ा लॉस होता है। ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, पर वो बात नहीं रहती। ऑनलाइन ऑनलाइन है और रेगुलर रेगुलर है, काफ़ी फ़र्क रहता है। ऑनलाइन में बच्चे ये ना थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। उन्हें पता है घर पर है, पढ़ाई की कि नहीं की नहीं की। और जो रेगुलर स्कूल है, हालांकि अभी एयर क्वालिटी में कुछ खास फ़र्क नहीं है, पर लंबा काफ़ी ब्रेक हो गया, तो इसकी वजह से शायद स्कूल ने ये डिसीज़न लिया कि अब उन्होंने हम मतलब वोटिंग भी लिया है पेरेंट्स से भी, आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हैं ऑफलाइन कराना चाह रहे हैं। तो परी के स्कूल में पहले वोटिंग हुई है, तो मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ऑफलाइन के लिए ही वोट किया था। तो मैं ही अकेली थी जिसने ऑनलाइन के लिए वोट किया था। मुझे लग रहा था अभी अभी एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो अभी थोड़ा सा और बच्चे घर से ही पढ़ ले तो ज़्यादा ठीक है। बाद में मुझे पता लगा कि मैं अकेली थी जिसने ऑफलाइन के लिए जो है सॉरी ऑनलाइन के लिए जो वोट किया था। फिर आप ऑब्वियसली मेरे अकेले वोट के लिए तो फिर कोई मायने नहीं रखता, तो फिर अब स्कूल तो भेजना ही था। खैर वो तो बच्चों को, मौसम वैसे ठीक है बट थोड़ा सा पॉल्यूशन का ही है। मिष्टी, 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 चलो उठो, उठो भाई उठो। 7:15 हो गए, चलो। गर्मी में तो जब भी उठ जाती है हैं? चलो चल। अब आ रही है नींद। मेरे को वैसे आ रही थी। तो आज यहाँ परी की है जो है, मैं चोटी बना रही थी। आज परी को शौक चढ़ा था कि मम्मी आज मेरी चोटी बना के भेजो। वैसे तो खाली रबर बैंड ही लगा लेती है, पर आज पता नहीं क्या शौक, थोड़ा सा शायद इसके बाल थोड़े से इससे ना कर्ली बाल हैं, तो इसके बाल ना उलझते भी बहुत है। तो इस तरह से चोटी बनाती है ना, तो थोड़ा सा ये है बाल थोड़ा ठीक रहते हैं, ज़्यादा उलझते नहीं हैं। बाकी बालों से तो बहुत परेशान रहती है। परी के बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं, तो उसकी वजह से ना ज़्यादा उलझते हैं बाल, तो उनको सुलझाने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो अधिकतर तो परी की कंघी जो है मैं रात के समय ही कर देती हूँ, उसको बाल ना थोड़ा सुलझा के तभी थोड़ा सा सोती हूँ, तो सुबह थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा इसके बालों को सुलझाने में ही टाइम लग जाता है। एक दिन माला सुलझाने बैठ गई थी, माला के हाथों में ही दर्द हो गया था, इतने ज़्यादा मतलब बाल उलझे हुए थे। तो हाथ ही दर्द करने लगे उसके सुलझाते सुलझाते। एक ही बार किया था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं सुलझाए। तो अब वैसे तो खैर खुद कर लेती है अपने बालों की केयर, पर अभी थोड़ा सा ये है, मैं भी ध्यान रखती हूँ अभी।
यहाँ मिष्टी को देखिए, बड़े मुश्किल हो रहा है सो के उठना बच्चों का सर्दी में, वरना ये तो बहुत जल्दी उठने वालों में से है। तो यहाँ मिष्टी अपना वो उठकर और फटाफट ब्रश व्रश कर कर हो गई है तैयार। और तैयार होने में तो खैर 5 मिनट ही लेती है, फट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा तंग नहीं करती है। बाय बाय, बाय बाय। बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, चाय नाश्ता मैंने कर लिया है, जैसे कि पीछे दिख रहा होगा। चाय वाय पी के बैठी हूँ मैं भी, और अभी आ रही है सुस्ती। अब ठंड का मौसम थोड़ा सा ऐसा ही होता है, बैठे बैठे सुस्ती आने लगती है। पर अभी आज खैर थर्सडे है तो काम वगैरह मेरे पास इतना है नहीं, कपड़े नहीं है एक्चुअली, कपड़ों का काम मेरे पास मेन होता है। तो आज थर्सडे है, कपड़े तो हैं पर मशीन नहीं लगानी है, तो मशीन में कल लगाऊंगी। अब आज मुझे करनी है बेड वगैरह की सफाई, बेड का काम करना आज काफ़ी दिन हो गए हैं। तो कुछ गरम वरम कपड़े हैं, थोड़े से सेट लगाने हैं। और बच्चे जा चुके हैं अपना स्कूल, बहुत दिनों बाद। आज तो उठने में भी जो है उनको बहुत आलस आ रहा था, बहुत दिनों बाद स्कूल गए हैं। तो बच्चों के जाने के बाद अब मैं थोड़ी देर लेट गई थी, थोड़ा सा सुस्ता ली थी, उसके बाद मैं उठी क्योंकि मुझे करनी है आज बेड की सफाई, गरम कपड़े वगैरह थोड़ा सा ठीक से सेट करने, क्योंकि अब मौसम बदल ही रहा है। तो अब मैं ये है जो भी अपना, मेरे भी गरम कपड़े हैं और बच्चों के भी, तो उनको सबको ना सेट लगा दी, क्योंकि आज कपड़े वगैरह धोने का काम नहीं है, तो फिर ये रहता चलो कुछ और जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। तो आज बेड वगैरह का काम है वो सारा मैं कर रही हूँ, साफ़ सफाई करूँगी सारे बेड की। और इसमें जो वो फिना कपूर की गोली होती हैं वो भी डालूँगी, क्योंकि जो पहले डाल रही थी उसकी खुशबू हो गई अब ख़त्म। तो उससे ये रहता है ना, एक अच्छी सी खुशबू रहती है कपड़ों में, जो रजाई गद्दे वगैरह रहते हैं, बिस्तर रहते हैं। हालांकि मैंने सब धो लिए हैं, पर फिर भी अभी जो बचे हुए हैं उनमें भी थोड़ा सा ये रहता है कि चलो वो कपूर की गोली डालने से ना बहुत एक अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। तो आज यही काम करना है बस सारा। तो अब मैंने यहाँ पे शुरू कर दी थी बेड की सफाई करना। तो बैग वगैरह में भी मैंने एक दो फ़िनाइल की सॉरी कपूर की गोलियाँ थी वो डाल दी थी। इसमें मैं रख रही थी विनोद जी के कपड़े, क्योंकि उनके कपड़े भी ऐसे ही बिखरे हुए थे इधर उधर। तो सारे कपड़े मैंने उनके एक जगह समेट के रख दिए हैं। और ये कपड़े सही बताऊँ तो वैसे ही रखे, इनमें से आधे से ज़्यादा तो वो पहनते भी नहीं है, आधे से ज़्यादा तो वैसे ही रखे हुए हैं। स्वेटर वगैरह एक दो पहनी पहनी, ज़्यादा ठंड लगी, वरना घर में तो बस वही अपना ज़्यादातर जैकेट में ही रहते हैं। और कई सारे स्वेटरें हैं, शर्ट हैं जिनको ये पहनते भी नहीं है। ये शर्ट न्यू बिल्कुल है, दोनों पिंक कलर में, और दोनों के दोनों ऐसे ही रखे हैं। ये कलर थोड़ा सा उनको वो लगता है, मतलब अपने ऊपर कलर है भी थोड़ा सा इस तरह का, पिंक कलर ना लाइट कलर है, तो इसको पहनते नहीं है ज़्यादातर वो। तो ये दोनों भी रखी हैं, कितनी सारी चीज़ें उनके स्वेटर वगैरह। ये अब ये बैग बताऊँ तो ये ऐसे अननेसेसरी का है, तो चाहे ना पूरा का पूरा उठा के बाहर फेंक दो उसको, इसमें बहुत कम चीज़ होते हैं वो पहनते हैं। तो पर वही ये रखना पड़ता है, सर्दियों में कब क्या काम आ जाए ना, एक्स्ट्रा कपड़े बस सर्दियों का यही रहता है। कितनी चीज़ें तो हम ऐसे रखते हैं कि अरे यार काम आ जाएगी, वरना कितने ही कपड़े। इस बार तो मैंने फिर भी बहुत सारे कपड़े निकाल दिए हैं, बहुत सारे कपड़े निकाले जो मुझे लगा था कि बहुत दिनों से बहुत सालों से पड़े हैं और ये वेस्ट पड़े हैं, इनको पहनना है नहीं किसी ने। तो इस बार मैंने काफ़ी सारा बेड खाली कर दिया अपना, बहुत कम सामान रह गया, तो उससे ना मुझे बेड को सफाई करने में भी बहुत ईजी रहा। फिर भी 1 घंटा लग गया सब चीज़ों को समेटना करना। ये काम ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली, कपड़ों को इधर से उधर उधर से उधर, स्टोरेज की इतनी जगह है नहीं। तो ये काम करने में ना मुझे बड़ा ही आलस आता है, कई बार तो जो बड़ा गुस्सा आने लग जाता है कपड़ों को समेटते समेटते। पूरा समेट के रखना पड़ता है, जब जाके कपड़ों की हालत जो है ऐसी रहती है। अभी इन कपड़ों में ये सारे मिस्टी के, परी के, मेरे, और ये सारे कपड़े जो घर के पहनने के हैं वो हैं। अब अलमारी वगैरह इतनी बड़ी है नहीं कि उसमें लग जाए सारे कपड़े, तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी स्वेटर वगैरह जो हैं फिर वो मुझे जो है बेड में ही रखनी पड़ती है। और फिर इसमें ये होता है कि बार बार बेड खोलना करना ना ये। तो देखते अलमारी की, तो मैं बोल ही रही थी विनोद जी से कि एक अलमारी बड़ी साइज़ की ले लेते हैं, पर मुझे पता है वो भी कम ही रहेगी। ये
वो भी यही कहते मैं दिला दूँगा, पर मेरे को पता है कि वो भी कमी रहेगी और एक्चुअली ये सही है। कपड़े कितने भी हों, कितने स्टोरेज की चीज़ों पर हमेशा कमी रहती हैं। तो यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सब मैं तय लगा के रखे और मैं देख रही थी मेरे पास जो सूट वगैरह नीले नीले ही ज़्यादा सूट हो रहे हैं। सूट भी बस, साड़ियाँ भी हमेशा नीले रंग में हमेशा रहती हैं और सूट भी मैं देखा मेरे पास 3 इसमें सूट थे ब्लू कलर के, तीनों वूलन सूट जो है तीनों ब्लू कलर के हैं। तो फिर उनको मैंने थोड़ा सा सेट बना बना के रखा है। अब सर्दी में सब काम आएंगे पहनने के लिए। वैसे कपड़े कम मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा लगते हैं जब समेटने लगते हैं, लेकिन जब पहनने हो ना तब वही बात है, सब कपड़े बहुत कम लगते हैं। और अब मैं 1-2 सूट और लेके आऊँगी क्योंकि अभी ये काफ़ी पहन लिए हैं, बोर भी हो गया है सूटों से। काफ़ी साल पहन लिए, मतलब वही 1-2 महीने के लिए पहनने होते हैं फिर रख देते हैं। बट यही रहता है कि चलो यार सर्दी में जितने उतने कम है क्योंकि सूखते नहीं है कपड़े। थोड़ा सा यही रहता है को तो एडवांस रहते हैं तो फिर यही रहता है चल धुले तो पहनने घर में, और कहीं नहीं तो घर में तो पहनने के काम आ ही जाते हैं। तो बस यही सोच के हर साल जो है इनको तय लगा के रख देते हैं, फिर वो हर साल काम आ ही जाते हैं। फिर भी अभी मैंने 3-4 सूट जो है वो तो निकाल ही दिए हैं। तो यहाँ मेरा बेड का काम आज बिल्कुल हो चुका है फिनिश, अच्छे से सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। बेडशीट लगा दी, ये बेडशीट भी मैंने अभी ख़रीदी थी वुलन की और 2-3 दिन पहले ही लिया, तो जब से बिछाई रखी है इसको। और जो कल कपड़े धोए थे वो अभी सूखे नहीं है तो इनको वापस ले जा रही थी मैं छत पर सुखाने के लिए। तो मोटे कपड़े तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको सूखने में, परी के ट्रैक सूट वगैरह हैं तो ये थोड़ा सा जैकेट वगैरह इनको टाइम लग जाता है, तो वापस जा रही थी मैं इनको धूप में डालने के लिए। और आज के व्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड फिर मिलूँगी आपसे। और मेरे व्लॉग कोशिश करूँगी मंडे टू फ्राइडे दोबारा से, मतलब ये वाला टाइमिंग मुझे सही लगता है, तो कोशिश करूँगी दोबारा से मंडे टू फ्राइडे जो है व्लॉग, या मंडे टू सैटरडे जैसा भी होगा तो आगे मैं अपडेट दे दूँगी। कोशिश पूरी करती हूँ क्योंकि बीच में ऑनलाइन हो गई थी क्लासेस तो व्लॉग बन नहीं पा रहा था प्रॉपर, पर अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कोशिश ये रहेगी मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक व्लॉग रोज़ आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।